अब देखो, असाइनमेंट खोल लो। और जसप्रीत तेरे पास वो बुक भी है ना, स्टार्ट्स वाली, मैंने भेजी हुई है ना एक बार, वो भी वापस सेंड कर दे। हाँ हाँ, क्योंकि मेरे पास ग्रुप पे कुछ भी नहीं है अब। तो मैं जो इसके डिफरेंट क्वेश्चंस है ना थोड़े, आज वो करवा रही हूँ। मैम जो लास्ट क्लास पे क्वेश्चन रह गया था उसको मतलब कैसे वेरीफाई करना है फिर? वेरीफाई सीडीएफ दोबारा से मैंने बोला तो था, वो आ गया था आंसर। वो सिमरन का तो आ गया था, वो कह रही थी कि हमने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है आपने। तो एक बार उसको सीडीएफ से दोबारा करके देखना। मतलब अगर पी एक्स ग्रेटर देन 3 निकाल रहे हैं तो 1 माइनस वही F3 करके, और नीचे एक्स ग्रेटर देन 1 1 माइनस F1 करके। ठीक है, आंसर वही वाला था जो पीडीएफ से आया था, वो सही था। पर सीडीएफ से भी सेम आएगा। तो एक बार ट्राई करना, नहीं हो रहा होगा तो फिर मुझे बता देना। 26 क्वेश्चन था ना वो। अब 28 क्वेश्चन करना है। खोल लो 28 क्वेश्चन। एफ एक्स दे रखा है 2x⁻³ एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1। इसकी रेंज क्या होगी, लिमिट क्या होगी इसकी, एक्स की? 1 to infinity। हाँ, वन माइनस टू। इन्फिनिटी। क्यों? ग्रेटर देन अच्छा 1 है। सॉरी, इन्फिनिटी, सॉरी मैम। 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। फिर वो कह रहा है चेक वेदर इट्स मीन एंड वेरिएंस एग्जिस्ट। अब देखो, हमें ये चेक करना है कि इसका मीन और वेरिएंस एग्जिस्ट करता है या नहीं। मीन का क्या फॉर्मूला होता है? एक्स इंटू एफ एक्स, लोअर से अपर लिमिट और dx, ये मीन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट इन्फिनिटी, क्योंकि 1 दे रखी है, और x इंटू 2x-3। क्या आएगा इसको सॉल्व करके? बेस सेम पावर क्या होती है? ऐड। ऐड। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1 है और दूसरे x की -3 है, तो क्या आएगा, 2 बाहर इन्फिनिटी x की पावर -2 dx। ठीक है, फिर इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर में +1 करते हैं। 1 upon infinity। हाँ, 1/, हाँ, और नीचे आएगा -1, जो -1 बचेगा। ठीक है, 2 बाहर, 1 टू इन्फिनिटी। अब इसमें पहले हम इन्फिनिटी पुट करेंगे। इन्फिनिटी, अच्छा ये आएगा 1/x की पावर -1 आएगा ना। तो x की पावर को -1 को हम नीचे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/x। समझ आया? यस मैम। ठीक है, अब इन्फिनिटी पुट करेंगे। फिर उसके बाद माइनस यहाँ पे, फिर -1 पुट करेंगे। ठीक है, 1/∞ क्या होता है? 0। 0। तो क्या आएगा, 2, और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, आंसर 2। समझ आया कैसे यस मैम। इंटीग्रेशन करना था? करो। जसप्रीत, समझ आया ये? यस मैम। नोट करो। मैम अभी हमने बस मेन निकाला है ना? हाँ, वेरिएंस अभी निकालना है, इसके बाद करेंगे। मैम अभी ऊपर ही दो। हाँ हम्म। मैम स्क्रॉल कर दो। हाँ, मैम मिनट। ठीक है। ठीक है मैम। हम्म। वैसे कोई करे हैं तुमने इसमें से असाइनमेंट में से क्वेश्चंस? जपनीत, करे हैं क्वेश्चंस? मैम मैंने आवाज कट गई। अभी तक सिर्फ क्लास। आवाज ही कट गई उसकी। जसप्रीत, तूने करे हैं? नो मैम। पढ़ लो फिर, अब तो पेपर आने वाले हैं।
अब कोई तुम्हारा टेस्ट मैम फेस्ट कर है? दूंगा। अभी तो मैम कोई नहीं मैम, अभी ना पीपीटी उसकी कर रहा था मैं। अच्छा, कौन से चैप्टर की है, तो कौन से सब्जेक्ट की? मैम कॉर्पोरेट। क्या? कॉर्पोरेट? अच्छा फाइनेंस की एफएम। अच्छा अच्छा। इसकी नहीं है कोई, स्टैट्स और इको की नहीं आ रही कोई? मैम इसका नो मैम मैम। ये कह रही है कि ये पूरा पेपर होगा दोबारा से में। स्टैट्स का मिड यस मैम, टर्म? फुल सिलेबस का। अच्छा, टेस्ट होगा। हाँ यस मैम। सही है, वो तो और मुश्किल है तुम्हारे लिए। हम अब तो वैसे ही वर्किंग डेज बड़े कम रह गए हैं, पता नहीं मैम शेड्यूल कर भी पाएंगे कि नहीं। अच्छा, तुम्हारी प्रिपरेटरी लीव्स कब से शुरू है? 8 तक है हमारे वर्किंग डेज, उसके बाद फर्स्ट। 16 से एग्जाम्स। ठीक है। मैम मैम मैं करा भी रही है। खराबी? तेज तेज मीन्स की पेस मतलब उन्होंने अब मैम खूब ने लिया है। स्पीड पास कर दी है। अच्छा, चलो देखो अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ये कर लिया ना नोट? ई एक्स स्क्वायर इज एफ एक्स इंटू एक्स मैम स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये फॉर्मूला। ठीक है, हमारी लिमिट क्या है? 1 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स क्या है? 2x रेस टू पावर माइनस 3। ठीक है, तो वो आ जाएगा 2 रेस टू पावर -1। ठीक है, dx, ये इसको ऐसे लिख दूं 1/x। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है? 1 log x होता है। वन, log x। तो यहाँ पे आएगा log x, बाहर 2, फिर हम इन्फिनिटी डालेंगे और 1 डालेंगे। ठीक है, अब देखो log की भी वैल्यूज लिख लो। log 1 डालो तो 0 होता है। ठीक है, log e 1 होता है, log 10 हो तो 1 होता है। ठीक है, log 100 हो तो 2 होता है, और log इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये सारी log की पॉसिबल वैल्यूज है, कुछ भी यूज हो सकती है। तो अब इसमें हम डालेंगे तो ये आएगा log इन्फिनिटी माइनस log 1। ये तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो पूरा आंसर ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब इसका मीन एग्जिस्ट कर रहा है बट वेरिएंस डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कर दूं ऊपर? यस मैम। हाँ, नोट करो। अच्छा, मतलब ई एक्स स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट, ई एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वेरिएंस भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ इसका मीन एग्जिस्ट कर रहा है। मैम 2 मिनट्स। कर लो नोट। मैम ये आपने एक्स स्क्वायर का क्या कर, अच्छा वो काट दिया, ठीक है नीचे कर दो मैम, ठीक। हाँ, 2 - 3 हो जाएगा ना पावर में। ठीक है मैम, ठीक। मैम जो आप ये सबसे हम्म फर्स्ट में फॉर्मूला लिखते हो, ये हर बार लिखना जरूरी है? हाँ,
हो गया? यस मैम। हो गया? चलो नेक्स्ट देखो, समझ आ गया ना ये कैसे करना है? अब इसका क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 तुमने करना है, ठीक है? 28 मैंने करवा दिया, 29 भी करना है और उसके बाद के भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 34 मैं करवा रही हूँ, ठीक है? देखो, अब 34th क्वेश्चन के अंदर आपको एफ एक्स दे रखा है 2 1 माइनस एक्स, और एक्स लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में, ठीक है? अब हमें पहले, जब हम ई एक्स निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है? अगर हम ई एक्स आर निकालें तो फॉर्मूला क्या होगा, ई एक्स स्क्वायर निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ई एक्स की पावर आर निकालेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, बताओ? एक्स आर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, एक्स आर एफ एक्स और डी एक्स, लिमिट होगी 0 से 1, ठीक है? क्योंकि 0 से 1 दे रखी है, तो 0 से 1 एक्स आर 2 बाहर 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस एक्स के साथ एक्स आर को मल्टीप्लाई करोगे, 2 एक्स आर माइनस एक्स आर प्लस 1, एक्स आर और एक्स की पावर 1 दोनों ऐड हो जाएंगे, डी एक्स। अब इसको सेपरेट करके लिख लो, 0 से 1, 2 यहाँ पे भी 0 से 1, अच्छा 2 हद पूरे के साथ था। एक्स आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, +1 आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर प्लस 1, और 1 0 माइनस 2 एक्स आर प्लस 2 अपॉन आर प्लस 2, फिर 1 0, ये लिमिट्स पुट करनी है। तो पहले हम पुट करेंगे 1 2 1 अपॉन आर प्लस 1, ठीक है? और माइनस 0, क्योंकि x में 0 पुट करेंगे तो 0 ही आने वाला है पूरा। फिर इसमें करेंगे 1 अपॉन आर प्लस 2 माइनस 0, तो ये आया 2 अपॉन आर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन आर प्लस 2। एलसीएम आया आर प्लस 1 आर प्लस 2, 2 आर प्लस 2 आर प्लस 1। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, 2r प्लस 4 माइनस 2r माइनस 2 अपॉन आर प्लस 1 आर प्लस 2, ये कैंसिल, बचा 2 आर प्लस 1 आर प्लस 2, ये आंसर आएगा। ये ई एक्स आर का आंसर है, समझ आया? यस नोट करो। हम्म, मैम नीचे कर दो। हम्म, कर दूं और नीचे?
हो गया। चलो अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो ध्यान से देखना। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि आपको ये है जो रिजल्ट आया ना XR वाला, उसको यूज करके सेकंड पार्ट करना है। तो वो कैसे करना है देखो, पहले निकालना क्या है, 2x+1 के होल स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो पहले हम जो अंदर स्क्वायर है ना उसको खोल लेते हैं। तो ये आएगा 4x² + 1 + 4x, a² + b² + 2ab का फॉर्मूला लगा दिया। अब फिर 4 बाहर, ये हो जाएगा EX² +1 तो कांस्टेंट है, उसका कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, +4 × EX। ठीक है। अच्छा EXR कितना आ रहा है, 2/R+1 R+2। R+2 तो अगर ये EX हो तो इस रिजल्ट से EX कितना आएगा, इसी से निकालना है इसको यूज करके। R इसका मतलब 1 है, तो क्या होगा 1+1 1+2, यानी कि 1/3। समझ आया। और अगर EX² निकालेंगे तो क्या बनेगा बताओ। 2 + 1 2 + 2 हाँ 1.6 2 + 2 राइट। तो ये आ जाएगा 2 कैंसिल हो गया, 1/6। ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर यूज कर लो, 4 1/6 +1 +4 1/3, यूज करके इसको सॉल्व करके आंसर निकाल दो। ठीक है, करो। ये तुम्हारा वेरिएंस मतलब पूरा आ जाएगा आंसर जो हमें फाइंड करना था। मैम एक तरह से इस पॉइंट में पूछा क्या गया था हमें, इसमें जो भी कौन, आपने करवाया है? बोला तो है कि जो ए पार्ट में रिजल्ट आया है उसको यूज करके आपको इवेल्युएट करना है ई ब्रैकेट में जो 2x+1 का होल स्क्वायर है। तो मतलब आपको वैसे नहीं निकालना x × fx करके नहीं निकालना, EX और EX², ठीक है ऊपर वाला रिजल्ट यूज करके करना है। ठीक है, तो उसको यूज करके हमने फिर EX और EX² निकाला। मैम, कर दो ऊपर का। अच्छा 1 मिनट 1 मिनट। मैम 9/3 9/3 आ रहा है, ठीक है। हो गया। 1/3 9/3 कह रही है वो। मैम मेरा तो 3। क्या मैम इसका एलसीएम 6 होगा ना? इसका, हाँ 6 होगा इसका LCM। 8 होगा ना, तो वो 18/6 LCM तो 3 6 नहीं क्यों, आएगा। 2/3 कर देना उसे, पहले वाले को 2/3 कर देना। मैम वो तो जो मर्जी ले लो, ये आनी है ना। हाँ तो 3 LCM आएगा, 2 + 3 + 4 आ तो रहा है 9/3, यानी कि 3 आंसर आएगा। 9/3 क्या होता है, 3 आएगा ना। ठीक है। हाँ 3। हो गया। करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 41। देखो एक बार, ये भी एग्जाम वाला क्वेश्चन था, ये भी एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है 41। देखो fx हमें दिया है 1/1000 e⁻⁻x/1000।
ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन 0। अच्छा, तुम्हें वो आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, कैसे करते थे? मैम उस टाइम तो अच्छे से करा था लेकिन अब याद नहीं है, रिकॉल करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम ये देखते हैं कि फंक्शन में कोई उसका डेरिवेटिव तो नहीं है, मतलब हमें एक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना होता है और अगर उसका साथ में डेरिवेटिव है तो वो कैंसिल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल माइनस जो x/100 है, ठीक है, उसको अगर हम t लेट कर ले x/1000 को, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? मैम किसको हम लेट कर रहे हैं? e की पावर में जो है, मैम माइनस टी हो जाएगा ना? तो t का डेरिवेटिव क्या आएगा? dt/dx क्या आएगा? x का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस टी ई, माइनस टी अरे x ई का की पावर डेरिवेटिव कितना होता है? इसका डेरिवेटिव स्क्वायर बाय बताना है। डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन नहीं करना। 1/1000 हो जाएगा ना? 1/1000। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है ना, तो 1/1000 और 1/1000 है ना क्वेश्चन में, तो x/1000 को आप t ले सकते हो। ठीक है, तो अब इसका हम इंटीग्रेशन अगर, अच्छा जो लास्ट में ठीक है। हाँ ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। समझ आया? इससे क्या होता है कि मतलब वो जो तुम्हारा 1000 वाला पार्ट है वो तुम्हें नहीं बार बार देखना, सॉल्व करना। एक टी ही होगा सिर्फ साथ में। ठीक है, तो इसको हम फिर ऐसे लिख देंगे 1/1000 ई माइनस टी। पहले तो क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं ना, रुको, एफ एक्स इज 1/1000 ई माइनस x/1000 dx। यहां से हम dx की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगी 1000 इंटू dt। समझ आया? तो 1/1000 e रेज टू पावर माइनस टी और ये आएगा 1000 dt। जसप्रीत ये समझ आया? यस मैम। ठीक है, हाँ, अब 1000 से 1000 कैंसिल कर देते हैं, ये फंक्शन एफ टी की फॉर्म में हो गया, तो e रेज टू पावर माइनस टी dt ये बचा हमारे पास। अब वो कह रहा है कि आपको निकालना है एक्स ई एक्स, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी वो होगी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। एक्स हमारा एफ एक्स तो ये है ना, ये क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब हमने पहले एफ टी निकाला, तो हमें अब ई एक्स जब निकालना है तो हमें इसमें भी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। मैम वो 1/1000 नहीं है कहाँ पे? जहाँ पे आपने एक्स पे? हाँ, तो अच्छा हाँ ठीक 1/1000 है एक्स से मल्टीप्लाई हो गया ना। ठीक है। ठीक है, तो अब इसमें हम जब टी लेंगे तो वही टी लेंगे, तो ये आएगा 1/1000, ओ सॉरी, टी लेंगे x/1000 को और dt/dx आएगा 1/1000। और x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? इधर से x की वैल्यू क्या आएगी? 1000t। यस मैम। और dx की वैल्यू क्या आएगी? 1000 dt। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, देखो, x की जगह पे पुट करेंगे 1000t। ठीक है, नीचे 1000 था ही, e माइनस टी डी, और dx की जगह आएगा 1000 इंटू dt। समझ आया क्या किया है? जपनी थर्सिफत समझ आया ये? यस। तो जब भी मतलब एफ टी को अगर कन्वर्ट करना होता तो वैसे करते, पर हमें निकालना तो ई एक्स है, तो हमने ई एक्स को भी कन्वर्ट किया टी की फॉर्म में। ठीक है, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, ये 1000 बचा, उसको बाहर ले लेंगे, टी ई माइनस टी डी टी। ठीक है, ये हमारा अभी फंक्शन आ रहा है ई एक्स निकालने के लिए, ये फंक्शन आ रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन की लिमिट क्या थी? इसमें x की लिमिट क्या दे रखी है? मैम मीन्स 0 से इंफिनिटी। 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब इसमें दो तरीके हैं, या तो तुम ऊपर करो, ये पहले वैसे नोट कर लिया है, क्या करना है ऊपर वाला? मैम करना है। करना है, पहले कर लो फिर आगे करते हैं।
अगर एफटी को कन्वर्ट करना, मैंने ये एफटी का भी बता दिया, एफटी कन्वर्ट करना होता टी में तो ऐसे करते, और एफएक्स को, और अगर ईएक्स को करना है तो वैसे करना है। दोनों का बता दिया मैंने, बट हमने करना ईएक्स को ये इस क्वेश्चन में। एफएक्स वाला साइड में लिख लो। मैम कर दो नीचे। हो गया, एक मिनट। कर दो मैम। हाँ, अब देखो, जो लिमिट्स, या तो तुम अभी टी में सॉल्व करके, ठीक है, वापस टी की वैल्यू पुट करो, एक वे तो ये है, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप टी की वैल्यूज, मतलब जो टी की, मतलब जो एक्स की लिमिट है ना, उसकी लिमिट चेंज कर दो, टी की लिमिट्स पुट कर दो, ठीक है। तो जो एक्स की रेंज थी वो क्या थी, 0 से इन्फिनिटी, तो आपको ये स्टेप भी दिखाना पड़ेगा। एक्स क्या था, आपने टी क्या लिया था, x/1000। तो अगर हम x को 0 लेंगे तो t भी 0 आएगा, इफ x इक्वल्स टू 0, t 0। और अगर हम x को इन्फिनिटी लेंगे तो t भी इन्फिनिटी आएगा। तो बाई चांस इसकी लिमिट भी सेम ही आ रही है, 0 से इन्फिनिटी, बट ये स्टेप करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आप सब्सटीट्यूशन कर रहे हो तो। अब आइलेट याद है, मैंने बताया था, आई मतलब इनवर्स ट्रिगो, एल मतलब लॉग, ए एल्जेब्रिक, ट्रिगो, ई एक्सपोनेंशियल। उस हिसाब से तुम्हें फर्स्ट सेकंड लेना है। इसमें फर्स्ट किसको लूं और सेकंड किसको लूं? अगर टी, हाँ, फर्स्ट आएगा टी, क्योंकि एल्जेब्रिक पहले है और एक्सपोनेंशियल बाद में है, तो ई इसको, इसको सेकंड फंक्शन ई वाले को। अब रूल क्या था, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का डे, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो पूरे का आंसर आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। तो टी एज इट इज माइनस ई टी का इंटीग्रेशन, ठीक है, लिमिट 1000 अभी मैं बार बार नहीं लिख रही, उसको बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर माइनस टी का डेरिवेटिव, ई माइनस टी का इंटीग्रेशन, और फिर बाद में पूरे का इंटीग्रेशन। समझ आया क्या किया है? क्लियर है? पहले लिख लो यहाँ तक, फिर मैं आगे करूंगी। मैम थोड़ा सा ऊपर कर दोगे? एक मिनट, यहाँ पे अब बस मैम यहाँ पे। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये, पर इम्पोर्टेंट भी है ये वाला क्वेश्चन। यस मैम, नीचे कर दो। हम्म, तो क्या वो पूरे, क्या कह रहा है? मैम जो
हाँ होने हैं वो पूरे होगा। आवाज नहीं आ रही तेरी, कट गई। क्या बोल रहे हो? मैम हाँ हाँ लिखा है कि फर्स्ट का पहले डेरिवेटिव होगा, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर हाँ इसका जो आंसर आएगा इसका फिर से एक इंटीग्रेशन होगा। हाँ 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 हाँ। अब देखो टी एज इट इज, ई माइनस टी, ई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? वही होता है, और माइनस टी यस का मैम। -1 नीचे आ जाता है। ठीक है, इन्फिनिटी 0। ठीक है, टी का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। Is क्या हो गया derivative डेरिवेटिव? हाँ ठीक है, डी टी, ब्रैकेट क्लोज, फिर 1000। इस क्वेश्चन को ना दोबारा करना है एक बार, ठीक है, एक बार दोबारा से करना खुद से। अब लिमिट डालेंगे तो ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा लिमिट बाद में डालते हैं, अभी रुक जाओ, पहले वो वाले पार्ट का कर लेते हैं ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं माइनस, फिर ई माइनस टी का दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 नीचे आएगा तो ये +1 बन जाएगा। ठीक है, अब लिमिट डाल देते हैं माइनस यहाँ भी क्या कहते हैं वही डलेगा, इन्फिनिटी -0। समझ आया मैंने लिमिट कैसे डाली है? अच्छा ई की पावर मैंने माइनस इन्फिनिटी क्या बताया था, कितना होता है बताओ? ई की पावर माइनस इन्फिनिटी मैम इन्फिनिटी होती है 0 होता है यार, बार बार बताओ फिर भी तुम लोग भूल जाते हो। और मैम। ई 01 होता है। 2 ई इन्फिनिटी समथिंग की इन्फिनिटी पावर होता है क्या? yes okay 1000, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इन्फिनिटी -0 ये सब 0, ये खत्म हो जाएगा। माइनस ये भी ई की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है, बाहर माइनस है, ये -1 हो जाएगा अपॉन 1, तो ये आएगा 1000 +1, आंसर इज 1000। ये आंसर आएगा इसका, ई का, ई एक्स का। समझ आया? done हो गया? जसप्रीत हो गया? यस मैम। चलो कर लिया और सब तूने? अच्छा 1 मिनट ही रह गया, अब तुम लोग रीजॉइन कर लो Yes, और इसके ma'am. बाद अपनी बुक खोल लेना, बुक से डिस्कस करेंगे, ठीक है।